यू वेरी मच। आप लोग जो मुल्क की यूथ, ये स्टूडेंट्स आज मेरे साथ बैठे हैं, आप लोगों की मोहब्बत की तालियां, ये वेलकम मुझे एनर्जी देता है, जिससे मैं कहता हूं कि अब 11 से 12 का जो टाइम है हमने खुल के गुजारना है, हमने एंजॉय करना है। और इसी के साथ घर पे जो लोग देख रहे हैं, ऑफिस में देख रहे हैं, दोस्तों, बुजुर्गों, खवातीन, हज़रात, हज़रात, खवातीन, मौजूदीन, सामीन, कारबीन, बारीकबीन, दूरबीन, तमाशबीन, मिस्टर बीन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हद कर दी विद मोमिन साकिब। बिला जी बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं, क्लास में होते हैं, किसी इवेंट पे जाते हैं, बोलते हैं इनको बोलने दे, इनको ये शो एंजॉय करेंगे तो ये खुद चुप कर जाएंगे। और आपने इनफ बोल के, आपकी नीयत थी कि मेरा मोमेंटम ना टूटे, लेकिन इनफ से मुझे याद आया कि जिंदगी में इफ इट इज अबाउट बिल्डिंग वेल्थ और मनी, इनफ का वर्ड बहुत अच्छा काम आता है, क्योंकि अगर आप सेटिस्फाइड हो ना और ग्रेटफुल हो उसके अंदर जो आपके पास है, तो इनर पीस आप अचीव कर लेते हो। लेकिन अगर आपके पर्सनल गोल्स पे बात आती है, उसमें टू अचीव एक्सीलेंस इन बीइंग अ गुड सन, इन योर रिलेशनशिप्स, इन योर वर्क, तब आपने अपने आप को इनफ नहीं कहना, तब आपने अपने आप से कहना जस्ट वन मोर स्टेप, एक और कदम। और एक और कदम लेते रहोगे तो जिंदगी में जो अचीव करना चाहते हो वो कर लोगे। इसी बात के साथ शो शुरू करते हैं। हमने बहुत सारा एंजॉय करना है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, एक बहुत ही खूबसूरत इंसान और कलाकार है। फिल्म्स हो, ड्रामाज हो, ये दोनों में ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं कि ऑडियंस के दिल में एक जगह बना लेते हैं और पूरा पाकिस्तान इनसे मोहब्बत करता है। आप लोगों की भरपूर तालियों में, आप लोगों के जज्बे में वेलकम करना चाहूंगा द वन एंड ओनली समी खान। सबसे पहले तो समी भाई वेलकम टू हद कर दी, और बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा। समी भाई के घर एक बेटा पैदा हुआ है एंड माशाल्लाह, थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस, आई एम श्योर यू वेरी हैप्पी। थैंक यू। समी भाई मिठाई नहीं लाए, अभी हम खुद इस खबर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह 1-2 दिनों में मिठाई आपके घर पहुंच जाएगी, ये पक्का। मेरी तरफ आ जाएगी मिठाई? सर मुझे पता चला है कि आप भी लाहौर में रहते हैं, तो आप तक कैसी नहीं पहुंचेगी? थैंक यू सो मच। और माशाल्लाह मुझे भी पता चला ये लाहौरी है, लाहौर का लड़का, मॉडल टाउन पैदा हुए, उसके बाद कराची काम के लिए गए हैं। अच्छा, मैंने कहा कि लाहौर का लड़का है, उन्होंने तालियां बजाना शुरू कर दी। सर लो एक बार और फिर दिल से तालियां। देखिए 2 लाहौरी इकट्ठे हो गए होते देखो की होता है। तो मैंने ऐ दसो, माशाल्लाह मुझे पता है, आप ये देखें आपके सामने एक एक्टर जिन्होंने फिल्मों में इतना काम किया, ड्रामों में इतना काम किया, आपके दिलों में जगह बनाई। आपने यूईटी से इंजीनियरिंग की थी? जी बिल्कुल। उसके बाद आप फिर ड्रामों में चले गए, ये किस तरह? वो आपकी वीडियो नहीं, पल में सब बदल गया, हालात बदल के ऐसे ही बदले। ऐसा कोई इरादा नहीं था, स्कूल कॉलेज में कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टिंग करूंगा। हल्का फुल्का मॉडलिंग का शौक हुआ यूनिवर्सिटी में जाके, लाइक वो म्यूजिक वीडियोस बहुत बनती थी उस वक्त। तो मॉडलिंग का शौक, होस्टिंग का शौक हुआ। तो हुआ ये कि मैं ऑडिशन देने गया एज अ होस्ट। ऑडिशन दे के निकला तो रास्ते में फ़ोन आया कि जी आपके लिए एक अच्छी खबर है, बुरी खबर है। मैंने कहा जी बुरी खबर क्या है? तो डायरेक्टर थी, कहती अब शो नहीं कर रहे। तो मैं तो ऑलमोस्ट रोने वाला हो गया। मैं कहा पहला ब्रेक मिला होस्टिंग का, वो भी हाथ से निकल गया और हार्ट ब्रेक हो गया। कहती अच्छी खबर तो सुन लो। मैंने कहा क्या है अच्छी खबर? कहती राशिद ख्वाजा जो सर चैनल के हेड थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने आपकी पिक्चर्स देखी हैं एंड ही वॉन्ट्स यू टू डू हिज फिल्म। तो फिर नेक्स्ट डे मुझे ऑडिशन की कॉल आई और ऐसे सलाखी फिल्म की मैंने ज़ारा शेख के साथ, अहमद भट्ट थे उसके साथ, शहजाद रफ़ीक की फिल्म थी, उस वक्त बहुत हिट फिल्म थी। रिवाइवल ऑफ सिनेमा बेसिकली उससे स्टार्ट हुआ था। तो जब वो स्टार्ट की तो मैं जब शूटिंग के लिए गया ना, तो मज़े की बात में फाइनल ईयर के पेपर्स चल रहे हैं यूईटी में। जी यूईटी फाइनल ईयर के पेपर चल रहे हैं। कुर्बानी मैंने भी दी, अपनी ऑनर्स की डिग्री कुर्बान की, क्योंकि शूटिंग आ गई गिलगित में और एग्जैक्ट उन दिनों में जब पेपर्स हैं मेरे, और ठंड भी गिलगित में। जी। और मैंने घर में अब्बा को बताया नहीं, सिर्फ अम्मा को बताया कि अम्मी मैं फिल्म करने जा रहा हूँ। तो समझे मैं हॉस्टल जा रहा हूँ रहने के लिए, क्योंकि हमारे पेपर्स बहुत लंबे होते थे, यानी हर पेपर में 4 दिन की छुट्टियां और 10 पेपर्स। अब्बा को फिल्म का कह के फिल्म कर दी? नहीं हाँ, अब्बा के साथ फिल्म कर दी। हाँ। तो उधर भी फंसने लगा। एक दिन मैं गिलगित से फ़ोन करा अम्मी को कि अम्मी हाँ सब ठीक है। अम्मी अब डांटी है, कब आओगे? अबू बार बार पूछ रहे हैं। तो इतने अबू ने कहा बात करो मेरी, कौन सी पेपर्स हैं? खुद भी इंजीनियर है वो। मैंने कहा वो वाला पेपर है, इतना मुश्किल तो नहीं है, घर आके तैयारी कर लो। मैं कहा नहीं बहुत मुश्किल है, हॉस्टल में तैयारी करने दे। ग्रुप स्टडी? हाँ ग्रुप स्टडी, एग्जैक्टली। तो जब वापस आया तब भी नहीं बताया। पहले मैंने 2 महीने बाद सप्ली के अंदर पेपर्स दिए, अपनी डिग्री ली, और उसके बाद मुझे आज भी वो दिन याद है, बड़े भी अमेरिका वाले वापस आए हुए। तो मैंने कहा यार अब्बा को पता नहीं है, ज़रा अब्बा को बता दो। सहरी का टाइम, सब सहरी कर रहे हैं, तो मुझे आज भी याद है भाई ने कहा कि ये कुछ कर रहा है, आपको बताना चाहता है। तो एक फिल्मों वाला सीन नहीं होता, अब्बा ने देखा भी नहीं हुई तरफ, खा रहे हैं, कहते ये समझता है कि मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे सब पता ही है पिछले इतने महीनों से क्या कर रहा है।
इससे कहो इसने जो करना है करे, 1.5 साल का वक्त है, उसके बाद ही बाहर जाए पढ़ने के लिए। अंकल ने तो अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया, लेकिन फिर आपने क्या किया? सर इसके बाद भी अभी अब्बा ने सिर्फ ये कहा। अच्छा। उसके बाद जब महीने का एंड है, मैंने कहा अब्बा पॉकेट मनी, कहते क्या कर रहे हो बेटा? मैंने कहा जी मैं एक्टिंग की कोशिश कर रहा हूँ। खुद करो। मैं क्या मतलब? कहते पढ़ने के लिए जाना है, ये लो पैसे जाओ, ये करना है तो खुद करो। लेकिन ये बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं इस बात में फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैंने वो स्ट्रगल देखी है कि जब मैं पहले प्ले की शूट के लिए गया तो एज ए स्टूडेंट आपके पास कितने सूट्स होते हैं? 3-4। हाँ, मैं तो 12 दिन से यही जूते पहन रहा हूँ। मजाक नहीं है, सीरियस है। सच नहीं बोलना था। हाँ अच्छा, हाँ कितने के सूट थे आपके पास? 2-3 थे। अब हुआ कि शूटिंग आ गई ड्रामे की और वो शूटेड बूटेड, तो अब मेरे दोस्त उस वक्त के जो अच्छे दोस्त हैं, जैसे अली दोस्त है, उसका मेरा साइज सेम था। मैंने कहा अली सूट कौन सा? अली बसरा नाम है उसका। अली बसरा। उससे सूट लिए, फिर एक दो और दोस्तों से लिए, ऐसा चीज़ें करके काम किया। तो आई थिंक वो स्ट्रगल बड़ी ज़रूरी थी, बिकॉज उस स्ट्रगल ने मुझे वो मेहनत करने पे मजबूर किया जो शायद मैं वैसे ना करता। और आज देखिए माशाल्लाह, सर, किस 8 मुकाम साल, पे? 8 साल लग गए। बिकॉज आई थिंक द कॉमेंट दैट मेड माई डे वॉज जब मेरे अब्बा ने मुझे कहा कि हमने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारा नाम हमारी पहचान बनेगा। जब आपको वो अवार्ड मिला, तमगा इम्तियाज मिला। देखें, एक आपके वो अली दोस्त थे, एक मैं भी आपका दोस्त हूँ। उन्होंने उस वक्त आपको सूट दिया। आप 2 मिनट नहीं सर, इस तरह कर 32 करें इधर से, बाजू 16 लिखे, अब भी आपको सूट मैं यही वाला देता हूँ। एग्जैक्ट मेजरमेंट में बना देना मुझे। नहीं, थैंक यू सो मच। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ज़िंदगी की जो स्टोरी है उससे ये लोग एंटरटेन भी होंगे और कुछ सीखेंगे भी। तो इसी के साथ आपको हम कहेंगे तशरीफ रखें, शो को शुरू करते हैं। थैंक यू। कितने साल हो गए, अमेरिका के कितने प्रेसिडेंट्स आए चले गए, कोरोना आया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, इतना कुछ हो गया, लेकिन आप वैसे के पैसे जवान और माशाल्लाह खूबसूरत है। आपको माशाल्लाह किसने पॉज पे लगाया? यार ये मेरी अम्मी अक्सर कहती हैं कि मेरे जो दादे हाल है ना, अब्बू की साइड, अच्छा, वो उम्र चोर हैं सारे। उनकी तरफ, उनको एक अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग है कि वो उनका आहिस्ता आहिस्ता रनिंग पूरी होती है। वो भी बेचारे सारा वो रिफर्बिश हो जाते हैं। हाँ, वो सर वो सेट रहते हैं। और मैंने एक बड़ी अच्छी बात सुनी थी कि लाइक फॉर एन एक्टर इट्स द स्क्रीन एज दैट मैटर्स। ये बात सर सही भाई, मुझे स्क्रीन एज के इतने कॉन्सेप्ट की आइडिया थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? मैं आपको वर्ड्स कोट करता हूँ बिकॉज आई मेट सुभाष घई साहब अ फ्यू ईयर्स बैक। इन्होंने शाहरुख खान की फिल्म बनाई है, बहुत बड़ी बड़ी मूवीज। परदेस, खलनायक इनकी मूवी थी जी। तो ही इज जो इंडिया के अंदर विस्लिंग वुड स्टूडियो है, वो इन्हीं के सरपरस्ती में। सो काफ़ी साल पहले जब उनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था। इन्होंने कहा था कि फॉर एन एक्टर द स्क्रीन एज मैटर्स, राइट। सो मैंने उनसे एग्जांपल भी मांगी। मैं कहा सर हाउ इज दिस? तो उन्होंने एक दो एक्टर्स की एग्जांपल दी कि यार मैं इससे ये रोल करवा सकता हूँ, चाहे वो उम्र में बड़ा है, लेकिन उससे छोटा जो है एक और एक्टर, आई कांट नेम एवरीवन राइट नाउ, लेकिन अगर उससे करवाऊंगा तो वो सूट नहीं करेगा। फॉर एन एक्टर स्क्रीन एज इज इंपॉर्टेंट।